जैसे भी आपको मैं थोड़ी इसको सूंगा पुल पे। रख लो वहां पर जरूरत लगेगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने आपके बीच में आने के लिए सहायता किया। और पास्टर जी जो है पिछले 3 सालों से 4 सालों से हम उन्हें जान रहे हैं। पास्टर जॉर्ज मसीह जी का बेटा और हम एक साथ बाइबल कॉलेज किए केरला में, तब से हमारे रिश्ता इनसे बना हुआ है। और परमेश्वर का अनुग्रह से पंजाब में काफी अच्छा गहरा रिश्ता जोड़ा है प्रभु ने। सबसे पहले मेरा नाम पास्टर विनोद है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सेंट्रल इंडिया से। और बीते दिनों पढ़ाई के बाद परमेश्वर ने पंजाब फतेहगढ़ चूड़िया से एक जीवन साथी दिया। मेरी पत्नी प्रभु की दासी अनीता, वो अभी आई हुई है। बीते 2 साल पहले प्रभु ने हमें एक बेटी देकर आशीष किया है, उसका नाम सोफिया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं अपने आप को बड़ा नम्र करता हूं। पास्टर जी ने जैसा कहा, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक जिसके ऊपर होता है, मेरे हिसाब से उसको डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आज संसार में कितने लोग डिग्री पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उनका जीवन वचन के हिसाब से नहीं है। तो जहां तक मैं आपसे छोटा उम्र का हूं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, डिग्री से ज्यादा परमेश्वर के सन्मुख कुछ चीज है, वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहना। हालेलुया। और मैं वो बातें प्रभु के दासों में देखता हूं। मैं प्रभु के दासों का बड़ा ही आदर करता हूं, वो आदरणीय है। सो परमेश्वर का धन्यवाद इस अवसर के लिए। माइक की जरूरत है जी? नहीं, परमेश्वर ने मुझे बड़ा आवाज दिया है ना? हालेलुया। सो मैं कुछ सेकेंड प्रेयर करना चाहूंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, विशेष करके परमेश्वर आपके प्रिय दास के लिए धन्यवाद। पिछले 3 साल से प्रभु वो निरंतर कह रहे थे कि अवसर मिले तो हमारी कलीसिया में आए, और आप 3 साल बाद प्रभु आपने यह अवसर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, यह अवसर, ये लोग और ये संगति प्रभु आपकी ओर से है, और जो भी आपकी ओर से होता है प्रभु, उसमें बड़ी ही बरकत होती है। इसलिए आज का इस संगति में आपकी बरकत हो। वचन प्रभु आपका है, हम सुनने वाले, हम बोलने वाले आपके हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें गाइड करे। लॉर्ड, लीड अस इन एवरीथिंग। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी बुद्धि, हमारी समझ से बढ़कर आपकी आत्मा हमारे अंदर में काम करे। जैसा बीज अच्छी जमीन पर जब पड़ता है प्रभु, वो अंकुरित होता है, जड़ पकड़ता है, फल लाता है, वैसे प्रभु आज का ये वचन प्रभु बीज के समान है। हम सबों के हृदय और मन को अच्छा तैयार किया हुआ, जोता हुआ, बोया हुआ बनाइए परमेश्वर। हर एक प्रकार के शैतान के कामों को, जो चिड़िया के समान चुग लेती है, जो झाड़ी के समान दबाती है, जो चट्टान के समान कठोर करके झुलसा देती है, उसे यीशु के नाम से नाश करते हैं। आगे हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता में से आज सीखेंगे। भजन संहिता उसका 133 अध्याय, पृष्ठ नंबर है 755। आपके बाइबल में शायद अलग होगी। ज़बूर 133। आप सबों को हिंदी समझ में आती है जी? आती है जी? हाँ जी, हाँ जी। जिस परमेश्वर ने भाषा बनाया है, वो परमेश्वर सहायता करेगा समझने के लिए, आमीन। सो भजन संहिता 133, साम नंबर 133। कोई भी एक जन पंजाबी में पढ़ दीजिए जी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ
हाँ जी, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਰਮੋਨ ਦੀ ਤਰੇਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੋ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर हम भजन संहिता 133 में से आज कुछ बातों को सीखेंगे। मेरी पत्नी कह रही थी नॉट मोर देन 45 मिनट्स, नो नॉट है ना? वो बोल रहे थे कि हमारा रूटीन है 45 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना आपको, काफी समय से वे बैठे हैं, तो हम कोशिश करेंगे परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार से हम चलेंगे। सो यहां भजन संहिता 133 में ये एक यात्रा का गीत है। यात्रा का गीत का मतलब समझते हैं जी आप? लोग यात्रा करते करते, ट्रैवल करते करते जर्नी में इस गीत को गाते थे, है ना? इसको यात्रा का गीत कहा जाता है। हेडिंग में यदि मैं हिंदी में पढ़ूं, आप पंजाबी में भी होगा, यहां लिखा है यात्रा के गीत, दाऊद का भजन। सो इजरायली लोग जब एक विशेष यात्रा में जाते थे तो वे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ इस भाग को गीत के समान गाया करते थे, ठीक है? और वो यात्रा क्या है? इजरायलियों के हिसाब से, उनके रीति रिवाजों के हिसाब से 7 पर्व हैं इजराइल में, 7 फेस्टिवल्स यहूदियों का, है ना? उन 7 त्योहारों में, उन 7 पर्व में ये परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग यरूशलेम मंदिर जाया करते हैं। कहां जाया करते हैं? यरूशलेम मंदिर। वो इसलिए जाया करते हैं ताकि परमेश्वर को वो धन्यवाद दे। कई प्रकार की बलिदान परमेश्वर को भी चढ़ाते हैं, है ना? जैसे कि पहला फसल का बलिदान, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि। किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका डेडिकेशन यीशु मसीह को भी 8वें दिन में लेकर के गए उसका खतना कराने के लिए। तो इस प्रकार से कुल 7 त्योहार इजरायली लोग मनाते हैं, और जब कभी भी उन 7 त्योहार को वो मनाते हैं तो वो अपने घर में बैठ के नहीं मनाते। उनका एक विशेष तरीका है, वो अपने घरों से परमेश्वर के भवन यरूशलेम मंदिर को जाया करते हैं। हालेलुया। अभी दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है 25 में, है ना? अलग अलग समय में, अलग अलग डेट में लोग मनाते हैं दिसंबर को। आप अपने घर में क्रिसमस मनाते हो कि चर्च आते हो? हाँ जी, चर्च आते हैं हम, है ना? उसी प्रकार से वो परमेश्वर के जन इजरायली लोग जब कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना होता था, परमेश्वर को बलि चढ़ाना होता था, परमेश्वर के सन्मुख जा करके आनंद मनाना होता था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, फसह का पर्व, वो तब मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको उस गुलामी से जो मिस्र में थे निकाल करके ले आया, इसलिए वो धन्यवाद देने के लिए फसह का पर्व मनाते हैं। तो ऐसे ऐसे पर्व, ऐसे ऐसे त्योहार उनके थे। और ये गीत राजा दाऊद तभी लिख रहा है जब वे लोग परमेश्वर के भवन में यात्रा करते हुए, जर्नी करते हुए, पैदल चलते हुए जा रहे हैं ताकि परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, जब कुछ समय पहले मैं इजराइल के टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा था। टोपोग्राफी मतलब वहां के जमीन के विषय में, है ना? वहां रास्ता किस प्रकार से था उन समयों में जब ये वचन लिखा गया। तो परमेश्वर के वचन में कई जगह हम देखते हैं, भजन संहिता 23 में देखते हैं, राजा दाऊद कहता है कि तू मेरे लिए जंगलों में मार्ग तैयार करता है ना? मैं वादियों के, अंधेरी वादियों के बीच में होकर के चलूंगा, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। तो रोमी साम्राज्य इजराइल में आने से पहले इजराइल में किसी प्रकार की अच्छी रोड नहीं हुआ करती थी। और ये तब की बात है जब इजरायली लोगों के ऊपर कई बार हमला हुआ। बेबीलोन के लोग, है ना, मिस्र के लोग जब हमला किए तो इजरायली लोग अपने गंतव्य स्थान यरूशलेम को छोड़ छोड़ के कई जगह में चले गए थे। जान का डर है भाई, तो वो कई जगह में भाग भाग के तंबुओं में, वो वाचा का संदूक बना के तंबुओं में परमेश्वर की आराधना करते थे। और वो जहां जहां भागे थे वहां वहां वो लोग सिविलाइज हो गए। कई लोग यरूशलेम से 100 किलोमीटर दूर, कई लोग 500 किलोमीटर दूर, कई लोग 1000 किलोमीटर दूर, ऐसे बड़े दूर दूर में इजरायली लोग यरूशलेम को छोड़कर भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ था, है ना? आप जानते हैं जी, बेबीलोन का गुलामी में एक बार चले गए थे,
है ना। इजरा, नहम्याह, दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं, कहां थे वो लोग? गुलामी में थे। क्यों गुलामी में थे? क्योंकि कोई दूसरा देश का राजा अटैक करके उनको ले गया था, और उस समय में जो अटैक से बच गए थे, जो गुलामी से बच गए थे, वो भाग भाग के अलग जगहों में जाकर बस गए थे। तो जब कभी भी ये 7 त्योहार हुआ करता था, जहां भी वो थे वहां से वो जर्नी करके, यात्रा करके परमेश्वर के भवन यरूशलेम मंदिर आया करते थे। और उन समयों में क्योंकि रोड साफ नहीं था, रोमी साम्राज्य के लोगों ने ही रोड का, है ना, निर्माण अच्छे से किया। एक कहावत है अंग्रेजी में, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। रोमी ने ऐसा रोड बनाया था, रोम वासियों ने, कि रोम से ही रास्ता चालू होता था और सब रोड आकर के वहीं खत्म होता था। तो इससे पहले रोड नहीं बना था, ये दाऊद के समय में। तो वे लोग जो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर थे, वो जैसे तैसे करके, कोई जंगलों के बीच में से, कोई नुकीली पहाड़ियों में के बीच में से, कोई 2 पहाड़ के बीच में, तराई जिसको बोलते हैं। तराई कैसा होता है? कई जो है 50 फीट 100 फीट ऊपर पहाड़ होता है 2, और उसके बीच में एक छोटा सा सकरा रास्ता होता है, गुफा के जैसा, है ना, उसको तराई बोलते हैं। पहाड़ के बीच में जो गैप बचता है उसको तराई बोलते हैं। तो वे तराई में भी होकर के चलते थे, जो बड़ा अंधेरा होता था, है ना जी। उनको सांप की डर है। जंगलों में कितने प्रकार के, खास करके इजराइल के जंगल में रेप्टाइल्स पाया जाता है, जिसके पीछे में झुनझुना रहता है, आवाज देता है, छिन 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 छिन, उससे कीड़े मकोड़े को आकर्षित करके खाता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि रेप्टाइल बहुत ही जहरीला सांप होता है, एक बार किसी को काट ले तो 5 मिनट के अंदर उसका मौत हो जाता है। अगर 5 मिनट में वो दवाई ले लिया तो ठीक है, नहीं तो खत्म। तो ऐसे ऐसे जहरीले सांप उनके रास्ते में हुआ करते थे। जब वो परमेश्वर के भवन में जाते थे, उनको जंगलों के बीच में से गुजरना पड़ता था, जहां पर शेर, भालू, कई प्रकार के जंगली जानवर हैं, कई प्रकार के जहरीले पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कांटे हैं। इन सब से होकर के इजरायली लोग परमेश्वर के भवन यरूशलेम मंदिर को जाया करते थे। और ऐसे समय में हो सकता है, मान लो मैं यरूशलेम मंदिर आज जा रहा हूं और मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को कह के आया हूं, प्रार्थना करो परमेश्वर से, आज यरूशलेम मंदिर जा रहा हूं, जीवित लौट के आऊं। पता नहीं कब सांप डस ले, पता नहीं कब कौन जानवर अटैक कर दे, पता नहीं कब कौन चोर डाकू आ जाए। उस समय में भी चोर डाकू थे, है ना। हम एक कहावत में यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, वहां पर पढ़ते हैं, है ना जी। डाकू ने क्या किया? एक बंदे को लूट लिया, अधमरा मार के छोड़ दिया। तो पता नहीं जब वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो उनके लाइफ में कब क्या हो जाए। ये सारे प्रकार के नेगेटिविटी, डर लोगों के मनों में है। लेकिन इजरायली लोग ऐसे थे, चाहे जान जाए, परमेश्वर के भवन में जाना ही है। हालेलुया। और ऐसे समय में जब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, राजा दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और वो आत्मा इस गीत को लिखवाता है। वो आत्मा इजरायलियों को कहता है, वो आत्मा जो यात्रा कर रहे हैं उनको राजा दाऊद के द्वारा बुलवाता है और कहता है, भाई लोग सुनिए, परमेश्वर के भवन जाने वालों, मेरे प्रियो सुनो। वो कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम भाई लोग, हम प्रभु के लोग, यहां भाई लोग लिखा है, अंग्रेजी में या फिर ग्रीक में हम यदि इसको पढ़े तो ब्रदरन है उसका मतलब। ब्रदरन का मतलब होता है भाई बहन, है ना। एक संगत को ब्रदरन कह सकते हैं, है ना। जैसे मैं अभी आपको भाई बहन ना करके मेरे ब्रदरन ऐसे बुला सकता हूं, है ना। तो अंग्रेजी भाषा में जो डायरेक्ट ग्रीक से ट्रांसलेट हुआ है उसमें ब्रदरन लिखा है। तो वो कहता है, ब्रदरन, मेरे भाई, मेरे बहनों, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम आपस में मिले रहे। हालेलुया। किस समय में वो कह रहे हैं आपस में मिले रहे? जब वो लोग परमेश्वर के भवन में यात्रा कर रहे हैं, यरूशलेम मंदिर को जा रहे हैं। आप अपने घर से आ रहे हैं और आपको रास्ते में डर लग रहा है, आपको लग रहा है अरे कहीं आगे एक्सीडेंट हो जाए, अरे वो लोग मुझे मारने के लिए वहां पर खड़े हैं ताकि मैं चर्च ना हूं। ऐसे माहौल में कोई आकर के आपको कह रहा है, आपको पता है जब आप परमेश्वर के संगति में जाते हो तो परमेश्वर के नजर में भला और मनोहर है। ऐसी बातें यहां पर हो रहा है। जब ये लोग डरे हुए हैं, जब उनको यह पता नहीं वो जीवित जा पाएंगे या फिर जिंदा वहां से लौट आ पाएंगे, इन समय में परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है और उनसे कह रहा है, 2 शब्द हम यहां देखते हैं, भली और
मनोहर। कौन कौन सी? पंजाबी में क्या लिखा है जी? कितना चंगा से भला। कितना चंगा थे कितना भला। तो ये जो, और दूसरा में क्या लिखा है? दूसरा दूसरा वचन में सोना। सोना। सुंदर मतलब। ओके ओके। लेकिन मेरे हिंदी भाषा में जो है बड़ा ही अच्छा शब्द लिखा है, डायरेक्ट जो अनुवाद है वो शब्द लिखा है मनोहर। ठीक है, सो दो शब्द है। कौन कौन सा? पहला भला, मनोहर। हिंदी में हम देखेंगे, पंजाबी छोड़ देते हैं। ठीक है जी, हिंदी प्रीचर है। ओके, तो पहला शब्द है भला, दूसरा शब्द है मनोहर। भला का मतलब होता है अच्छा, गुड, प्लीजेंट, जो किसी को पसंद आए उसको बोलते हैं भला, है ना। तो यहां पर परमेश्वर का दास इजरायलियों से कह रहा है कि जब प्रभु के लोग आपस में मिले रहते हैं, जब प्रभु के लोग संगत में आते हैं, जब प्रभु के लोग परमेश्वर के मंडली में आते हैं, तो वो परमेश्वर के नजर में भला बात है, वो परमेश्वर के नजर में अच्छा बात है। हालेलुया। आप आज इस संगत में आए हैं, विश्वास करें, जब परमेश्वर हमको ऐसे संगत में देखता है ना, परमेश्वर के नजर में हमारा संगत अच्छा होता है। हालेलुया, वो भला होता है। इट इज गुड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर के नजर में अच्छा है। तो दाऊद उनको कह रहा है, ये सब बातें छोड़ो, जो संसार में हो रहा है, आगे क्या खतरा है, क्या परेशानी, उसको छोड़ो। ये बात के ऊपर गौर करो कि जब आप और मैं परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर को ये पसंद है। हालेलुया, परमेश्वर को ये भला लगता है। एक प्रश्न है, क्या जब हम प्रभु के सन्मुख में आते हैं, जब हम संगत में आते हैं, केवल चर्च नहीं और अलग जगहों में जब हम संगति करते हैं, तो क्या हमारा संगति करना परमेश्वर के नजर में भला माना जाता है ना जी? थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, चर्च में जब हम आते हैं तो बढ़िया ड्रेस पहन के, नहा धो के, साफ सुथरा, अच्छा शब्द के साथ, अच्छा माइंड के साथ हम आते हैं। हम किसी को कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलते चर्च के अंदर, है ना। जैसे ही चर्च से बाहर गया, दूसरा संगति जब मिला, सखी मिली, सहेली मिली, स्कूल में फ्रेंड्स मिले, बाजार में और कोई मिला, तब क्या वो संगति भी हमारा चर्च के जैसा संगति हो पाता है? चर्च के जैसा कहने का मतलब ये नहीं कि आप वहां आराधना दुआ करो, मेरा मतलब ये है, क्या हम वही शब्द वहां भी बोलते हैं जो हम यहां बोलते हैं? संगत में हमारा शब्द पवित्र होता है? क्या वही पवित्र शब्द हम बाजारों में भी इस्तेमाल करते हैं? अपने दोस्तों के साथ होते तो इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर के नजर में, चाहे हम कलीसिया के अंदर हो, चाहे हम अपने घरों में हो, चाहे हम अपने मम्मी के पास बात कर रहे हो फोन पे, कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हम संगति कर रहे हो, क्या वो संगति परमेश्वर के नजर में भला है? हालेलुया। अगर नहीं है तो आज हमें थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद, मेरे लाइफ में ऐसा था, जब मैं यीशु मसीह को जाना उन समयों में, क्योंकि नया नया विश्वासी था, चर्च आता था, चर्च में बढ़िया सा, है ना, गुड बच्चा बन के आता था, और जैसे चर्च से बाहर निकलता था, दोस्तों के साथ में संगति होता था, तो मेरा भाषा बदल जाता था, क्योंकि वचन कहता है जैसा संगति वैसा रंगत। हाँ, जैसा संगत वैसा रंगत, है ना, हिंदी में लिखा है जैसा चरित्र वैसा, जैसा संगति वैसा चरित्र। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा मिलना, हमारा इकट्ठा होना, हमारा संगति करना परमेश्वर के नजर में तब भी भला माना जाता है जब हम कलीसिया के अलावा कहीं और होते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे यहाँ एक भाई है, एक परिवार है, चर्च में बहुत अच्छा एक्टिव है, वो लोग अच्छा गीत गाते हैं और कई सारे चर्च के कामों में भागी होते हैं। चर्च में यदि कोई आकर के उनको देखे ना, तो वो क्या बोलेंगे पता है? मेरा इच्छा है ये बंदा नेक्स्ट पास्टर बने, इसके अंदर में क्वालिटी है। ऐसा उसका स्वभाव, उसका एक्शन, उसकी बातें चर्च में होती है।
लेकिन उस बंदे को आप उनके दोस्तों के साथ देख लो, आपको शैतान को देखने की जरूरत नहीं है। वहां पर अन्य भाषा में बोल रहा है। अन्य भाषा मतलब हाँ। तो परमेश्वर को ऐसे बंदे का संगति पसंद नहीं है। ऐसा संगति, ऐसा मिलना परमेश्वर की नजर में भला नहीं है। चर्च आओ तो एक मुखौटा लगा के आ जाओ, और चर्च से बाहर जाओ तो मुखौटा हटा दो। ऐसा नहीं परमेश्वर के नजर में। नो, ही डज नॉट लाइक। उसको ऐसा पसंद नहीं है। सो परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा इस्राएलियों को कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों का संगति करना परमेश्वर की नजर में क्या माना जाता है? पहला, भला माना जाता है। सेकेंड थिंग, दूसरा शब्द है मनोहर। मनोहर मेरा दोस्त का नाम है। मनोहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, है ना। संस्कृत जब हमारा टीचर पढ़ाता था तो संधि विच्छेद करना सिखाता था। संधि विच्छेद मतलब एक शब्द को दो भाग में तोड़ के दोनों का अर्थ निकालो, है ना। तो मनोहर एक शब्द है, उसको बीच से तोड़ दो, मन हर, है ना। मन मतलब क्या होता है? हाँ, मन ही, पंजाबी विच मन, मन ही है। ओके, सो मन और हर का मतलब क्या होता है? जीत लेना। ओके, सो मनोहर का मतलब होता है मन को जीतने वाला। राइट, सही बात है जी, मन को जीतने वाला। सो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब प्रभु के लोग आपस में मिले रहते हैं, जब प्रभु के लोग संगति करते हैं, तो वो संगति करना परमेश्वर के मन को जीत लेता है। हालेलुया। हमारा मिलना, हमारा संगति करना, हमारा परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके आराधना करना परमेश्वर के मन को क्या करता है? जीत लेता है। इट विंस द हार्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के मन को जीत लेता है। सो इस्राएलियों को दाऊद कह रहा है, अरे वो बात छोड़ो कि तुम जिंदा आ पाओगे कि नहीं। पहले ये विचार करो कि जब हम इकट्ठा हुए हैं, जब हम प्रभु के सम्मुख में जा रहे हैं, हमारा ऐसा काम परमेश्वर के मन को जीत लिया है। मेरा पास्टर हमेशा कहा करते हैं, पास्टर बंसी महिपाल, है ना, पास्टर जी उनको जानते हैं, किसी के धन को जीतना है तो पहले मन को जीतो, वो ऐसा कहते थे, है ना। उनका एक फेमस ये डायलॉग है, वो हमेशा हमको सिखाते हैं, यदि आपको किसी का धन जीतना है ना, पहले उसका मन जीतो, धन अपने आप जीत लोगे। यदि हमको परमेश्वर से कुछ चीज जीतना है, कुछ चीज चाहिए, तो हमें परमेश्वर के मन को जीतना है। हमें परमेश्वर के सन्मुख ऐसा संगति रखना है कि वो परमेश्वर के मन को हर ले, परमेश्वर के मन को जीत ले। कई बार ऐसा होता है जब माता पिता, एक मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताऊंगा इस मनोहर के विषय में। एक बार एक परिवार जो है अपने बच्चे को कुछ काम दे करके बाजार चले जाते हैं। वो कहते हैं बेटा हम शाम को लौटेंगे क्योंकि हमको काफी खरीदारी करनी है, तो आप क्या करना, बाहर जो मिर्ची सुखा रहे हैं, इससे पहले कि बारिश की बूंदे उसमें पड़े, बदली हुआ है, बारिश अगर आए तो आप क्या करना, मिर्ची को समेट लेना, है ना, कपड़े को उठा लेना ताकि वो भीगे ना, खराब ना हो। तो बच्चा कहता है ठीक है पापा। और जैसे ही बारिश आने वाली होती है, बच्चा तुरंत दौड़ के मिर्ची को समेट लेता है और कपड़े उठा करके बढ़िया से, जिन जगहों में उनके मम्मी पापा को देखा था उन्होंने यहाँ वो रखते हैं, वो बढ़िया रख देते हैं। मम्मी पापा आते हैं वहां से, और आने के बाद देखते हैं अरे बच्चे ने अच्छा काम किया भाई, है ना, मिर्ची उठा लिया। और वहां से उनकी मम्मी बड़ा चिंता करते हुए आ रही थी रास्ते में, अरे मुझसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई, मैंने मेरे बेटे को बोला था मिर्ची और कपड़े उठा लेना, लेकिन ऊपर मैंने दाल सुखाई है छत पे, वो नहीं बोला मैंने। अब दाल तो पूरा खराब हो गया होगा। वो पूरा मन से टूट के, है ना, परेशान होकर के रास्ते में आ रही है, और आकर के ना जैसे सामान घर में आती, सामान फेंक करके एकदम स्पीड से छत में चढ़ती है सीढ़ियों के से, और देखती है वहां दाल नहीं है ही नहीं। फिर लौट के आती है और पूछती है दाल कहाँ गया बेटा। तो वो लड़का बोलता है मम्मी मैंने दाल भी उठा दिया। उसकी मम्मी इमोशनल हो गई। उसकी मम्मी अपने बेटे को गले से लगा लिया, अरे मेरा बेटा कितना होशियार हो गया है ना, कितना होशियार हो गया, जो काम मैंने बोला नहीं वो भी कर दिया इसने। तो जब उस बच्चे ने ऐसा किया, तो उस बच्चे ने क्या किया, अपने मम्मी पापा का मन को हर लिया, उसके मन को जीत लिया। और ऐसे समय में ना, ट्रिक बताता हूं बच्चों, सुन लो। ऐसे समय में
जब आपके मम्मी पापा आपसे खुश हो ना, मांग लेना जो मांगना है आपको चाहिए, मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि मन जीत लिया ना तो धन जीतने में देरी नहीं है। हाँ, सही बात है जी। तो परमेश्वर के विषय में हम यहां सीख रहे हैं कि जब हम संगति करते हैं, जब हम आपस में मिले रहते हैं, तो यदि वो हमारा संगति करना, वो हमारा मिलना परमेश्वर को भला लगे, परमेश्वर के मन को जीते, तो परमेश्वर वड्डी वड्डी ब्लेसिंग देता है। थोड़ी पंजाबी सीखा है मैंने अपनी वाइफ के साथ। हाँ जी, परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देता है। हम यहां दो बातों को देखें। पहला, परमेश्वर के नजर में भला और परमेश्वर के मन को जीतना। क्या चीज ये दोनों काम कर सकता है? हमारी संगति, हमारा एक मन होना। क्या लिखा है? देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। तो क्या हम आपस में मिले हैं? क्या हमारी संगति आपस में मिली है? कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में हम देखते हैं 11 अध्याय 17-18 वचन में, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मौखिक बताता हूं। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय में इस रीति से एक व्याख्या है। पौलुस पत्र लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, और वो बड़ा ही चिंतित होता है और कहता है, अरे मैं बड़ा ही आपके लिए चिंतित हूं, मुझे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि जब जब भी आप मिलते हो, आपके मिलने से कलीसिया में फूट होती है, आपके मिलने से झगड़ा होती है, आपके मिलने से आत्मिक उन्नति नहीं बल्कि आपके समाज में गलत संदेश जाता है। मुझे अत्यंत दुख है, पौलुस ऐसा लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि आपका मिलना दुख का कारण बनता है नहीं जी? क्यों पता है? क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में बड़ी गड़बड़ियां थी। पहले के समय में प्रभु भोज कैसा होता था? अभी के समय में हम क्या करते हैं? रोटी दाखरा से लेकर के पासबान अपने घर से, बाजार से, जहां से भी खरीद के सबको बांटता है। लेकिन पहली शताब्दी की कलीसिया में प्रभु भोज ये होता था कि सब अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, है ना? क्योंकि दूर दराज से भी आते थे, तो सब लोग लंच जो है लेकर के आएंगे और रखेंगे, और रखने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, आराधना करने के बाद सब मिलके खाएंगे यीशु मसीह के स्मरण में। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे स्मरण में यही किया करो। तो यीशु मसीह को याद करके वो लोग क्या करते थे? मान लो आपने चिकन लाया, मान लो आपने कुलचे लाए, है ना, आपने पानी पूरी लाए, उन्होंने पिज्जा लाया, तो सब लोग मिल करके एक एक बाइट सब में से बांट के खाते थे। ऐसा होता था प्रभु भोज, है ना, पहली शताब्दी में। तो उस समय में क्या होता था? जो अच्छे खासे पैसे वाले थे वो लोग बढ़िया बढ़िया लाते थे, गरीब लोग बेचारे सूखी रोटी, प्याज, है ना, क्या बोलते, कांदा, कंडा, कंडा, गंडा, गंडा और सूखी रोटी, है ना जी? एक तरफ पिज्जा, एक तरफ सूखी रोटी और गंडे। मान लो मेरा और पास्टर जी का आपस में नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता था? मैं पिज्जा खाऊंगा और अपने दोस्त को भी दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इससे मेरा नहीं बनता। तो ऐसे करके जब वो परमेश्वर के संगति में आते थे, परमेश्वर को उनका संगति करना, उनका एक होना भला तो नहीं, बहुत बुरा लगता था। परमेश्वर को पसंद नहीं आता था। पौलुस बहुत दुखित होता था कि ये क्या कर रहे हैं कलीसिया में आके, इनका संगति कैसा हो गया है। तो क्या हमारा संगति करना कुरिन्थ की कलीसिया के समान है, या फिर हमारा संगति करना परमेश्वर की नजर में भला और मनोहर है? यदि भला मनोहर है तो परमेश्वर इन आगे के 2 वचनों में कई सारे आशीषों के बारे में बोलता है। हालेलुया। दूसरा वचन हम देखते हैं। दूसरा वचन में पहली बात हम ये समझे, ये ब्लेसिंग्स उसी के लिए है जिसका संगति करना परमेश्वर के नजर में भला और मनोहर है ना? परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर के मन को जीतता है, वही ये दोनों ब्लेसिंग्स को पाता है। तो दूसरा वचन में लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। बाइबल में खास करके पुराने नियम में तेल बहुत बड़ा भाग को दर्शाता था। 2-3 जगह तेल का इस्तेमाल होता था पुराने नियम में। पहला, यदि किसी राजा को नियुक्त किया जाए, किसी भविष्यवक्ता को नियुक्त किया जाए, या फिर चर्च में, यरूशलेम मंदिर में कोई याजक नियुक्त किया जाए, तो इन कामों में होता क्या था? परमेश्वर का दास जो भविष्यवक्ता होता था
वो परमेश्वर जब उनसे बातें करता था तो वो भविष्यवक्ता मेढे का सिर, सींग जो खोखला होता है अंदर से, है ना, जानवर का सींग क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, बॉटल के जैसा, जैसे थर्मस का बॉटल होता है ना, फ्लास्क वैसे। तो उसमें वो जैतून का तेल को डाल के वो प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के बाद जिस किसी को परमेश्वर बोलता है, एक बार क्या होता है, दाऊद के विषय में परमेश्वर भविष्यवक्ता को बोलता है कि वो बंदा है, वो मेरे राज्य को संभालने वाला राजा बनेगा, इसलिए तुम जाओ उसका अभिषेक करो। तो वो परमेश्वर को दास क्या करता है, घुटने में आता है, प्रार्थना करता है, तेल उस सिंग पे रखा हुआ तेल के ऊपर, और फिर उसके ऊपर डाल देता है ना, उंडेल देता है। और जैसे ही तेल उंडेला जाता है तो वचन के हिसाब से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर, जिसके ऊपर तेल उंडेला गया, उसके ऊपर उतर आता था। हालेलुया। सो यहां पर हम तेल के विषय में देख रहे हैं, उत्तम तेल के विषय में। यहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संगति है, यदि वो परमेश्वर के नजर में भला और मनोहर है, तो हमारा संगति करना कैसा है, उस उत्तम तेल के समान है जो अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका अभिषेक? हारून का अभिषेक। हारून एक ऐसा बंदा है बाइबल में जो सबसे पहला महायाजक बना, मतलब सबसे पहला पास्टर बना, समझ लो, है ना, हमारी साधारण भाषा में। तो जब परमेश्वर का मंदिर का सेवक वो बना, पास्टर वो बना, तो क्या किया गया, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता ने तेल लेकर के प्रार्थना करके उसके ऊपर डाल दिया, उसके सिर में डाल दिया, और जैसे उसके सिर में डाला, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उतरा, ऐसा लिखा है ना। मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, उसको ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमको और सीखना है। सो जैसे तेल डाला हारून के ऊपर में, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और परमेश्वर का आत्मा उतरा और फिर क्या का काम किया वो देखते हैं। लिखा है सबसे पहली बात कि यदि हमारा संगति, हमारा क्या कहना चाहिए, मिलना जुलना परमेश्वर के नजर में भला और मनोहर है, तो परमेश्वर हमारे संगति करने मात्र से ही अपने आत्मा से हमको भरता है। हालेलुया। किसे भरता है? अपने आत्मा से। जब मैं यीशु मसीह को जाना 2009 में, 9-10 में, तब मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, विनोद ईसाई हो गया है ना। मेरी दीदी और मैं प्रभु यीशु मसीह को जाने, मम्मी पापा जो है घर से बाहर जम्मू में काम करने के लिए गए थे। कारण यह था 2009 में छत्तीसगढ़ में अकाल आ गया था, फेमाइन आया था, बारिश नहीं हुआ था। पंजाब आशीषित जमीन है, यहाँ पर पानी का अच्छा स्रोत है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पानी बहुत गहरा है, कितना गहरा, बोर खुदाई करने से भी हमको पानी प्रबंध नहीं होता है। तो बारिश नहीं हुआ तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं हुआ तो किसान क्या करेंगे, बाहर चले जाते हैं काम करने। तो 2009 में मेरे मम्मी पापा अकाल की वजह से बाहर चले गए। मैं और मेरी दीदी केवल 2 लोग विश्वास में आए, क्योंकि दीदी के है ना सीने में गांठ हो गया था, ट्यूमर हो गया था, ठीक नहीं हो रही थी। किसी ने बोला प्रार्थना में जाओ, वहां गई, कुछ दिन में वो ठीक हो गई, तो विश्वास करने लगी। मेरा एक दोस्त था, टोटल अंधा है, कंप्लीट, उसको कुछ नहीं दिखता, वो भी विश्वासी था, मेरा पड़ोसी था। जानबूझ करके वो अपने घर वालों को मना करता था और मुझे लेकर जाता था। बचपन का दोस्त था वो चाहता था मैं भी चर्च जाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं नहीं जाता था, है ना। तो कई बार जिद करता था, तो चर्च के बाहर छोड़ करके, साइकिल था उस समय हमारे पास, साइकिल लेकर के मैं वापस आ जाता था। एक दिन उसने जबरदस्ती मुझे चर्च के अंदर लेकर गया, और वहां पर मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा। उत्पत्ति उसका 1 और 2 अध्याय पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने एक पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि खुदा वो नहीं जिसको हम बनाएं, खुदा वो है जो हमें बनाता है। हालेलुया। तो वो बात मुझे मेरे माइंड में रह गया। इतना दिन से हम किसी चीज को बना करके उसकी आराधना, उसकी पूजा कर रहे थे, और मैं रोज मेरी दीदी के लिए प्रार्थना कर रहा था वो ठीक हो जाए, हुआ नहीं। हाँ जी, 6 महीने तक मैंने किया। मेरा दादाजी बड़ा पंडित थे, लंबे दाढ़ी, फगुआ ड्रेस, बड़ा कंठ वाला, चिमटा, हाथ में कमंडल, त्रिशूल ऐसा वाला। कोलकाता में वो एक काली मंदिर का पुजारी था। तो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड में मुझे सिखाया गया था कि जो भी कुछ हो किनसे मांगना है, जिसको हमने बनाया है। लेकिन वहां पता चला, अरे भाई वो नहीं दे सकता, जो हमें बनाया है वही दे सकता है। हाँ जी, मान लो ये पंखा है, मान लो उषा कंपनी का है। किस कंपनी का है? हाँ चलो, उषा कंपनी का है मान लो।
अरे पंखा में खराबी आ गई चलते चलते, वोल्टेज की वजह से। पंखा को उतारूं और उतार करके मैं जाऊं मोटरसाइकिल वाले के पास, भैया पाजी पता नहीं की हो गया, चलते चलते बन पाएगी, बना दो। मोटरसाइकिल बनाने वाला बना पाएगा उसको? हाँ जी नहीं। भाई जिसने तुम्हें बनाया है उसके पास जाओ तभी तुम बन पाओगे। पता चला मोटरसाइकिल का इंजन इसने फिट कर दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। जिसने बनाया है वही सवारेगा, बनाने वाला कोई और है और गड़बड़ी को सुधारने के लिए कहीं और जा रहा हूं, सुधरेगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा। ये बात मुझे उस दिन समझ आई और उस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। सो हम कहां थे? उत्तम तेल, कहीं भटक गया है ना। सो परमेश्वर के सम्मुख यदि हमारा संगति अच्छा है तो वो कैसा है? वो उत्तम तेल के समान है। तो मेरा, हाँ मुझे याद आया, मेरा दोस्त कहा करता था कि अब ये लोग ईसाई हो गए, क्योंकि मैं चर्च जाता था, बपतिस्मा ले लिया। तो उन्होंने कहा, अरे एक दादाजी ने कहा, तुमको चर्च जाने से मिलता क्या है? कितना पैसा मिलता है? ईसाई होने में कितना पैसा दिया तुमको? तो मेरे मुंह में कोई जवाब नहीं। भाई बुजुर्ग है, मैं इनको क्या बोलूं? कुछ बोलूंगा तो मुझे डांटेगा, गाली देगा, पीट देगा मुझे, मैं नहीं कुछ बोलता था। बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला, जब वचनों को मैं अध्ययन करने लगा, खासकर जब बाइबल कॉलेज गया, इन सारे वचन को अध्ययन करने लगा, तो पता चला परमेश्वर के संगति में जाकर बैठना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर का बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होती है, बड़ी ब्लेसिंग्स है। देयर आर मेनी बिग ब्लेसिंग्स। और उसी ब्लेसिंग के विषय में हम सीखते हैं, जब केवल हम परमेश्वर के सम्मुख संगति ही करते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं फालतू में? 3-4 घंटा से बैठे हैं, क्यों इस लड़के का इंतजार कर रहे थे आप यहाँ पे? आपका काम नहीं घर में? हाँ जी, कितने सारे काम है, फालतू में क्यों आए? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के सम्मुख में आना ऐसे नहीं है, कुछ है। अब वो क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे वो लिखा है कि जब हमारा संगति करना परमेश्वर के नजर में भली और मनोहर मानी जाती है, तो परमेश्वर उस उत्तम तेल को जो हारून के ऊपर उंडेला था, वैसे ही हमारे ऊपर भी उंडेलता है। और तेल उंडेले का मतलब परमेश्वर का आत्मा आता है। हालेलुया। तो यदि हमारा और आपका परमेश्वर की नजर में संगति करना भला और मनोहर है, तो आप विश्वास करो परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके ऊपर उंडेला है। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु के लोगों का संगति करना उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के ऊपर उंडेला गया। आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। इसीलिए तो भाई चलते चलते दूसरे के जैसे हम पैर में चोट लग के गिर नहीं जाते। आज तक हम याद रखे हैं, एक्सीडेंट से हम मरे नहीं। क्यों? परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उंडेला लगा है। He protects us, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी सहायता करता है। जब शैतान गुनाह करने के लिए बोलता है, वो आत्मा जो हमारे ऊपर इस संगति में उंडेला गया है, वो आत्मा हमें कहता है नहीं, नहीं करना, नहीं जाना, नहीं बोलना, नहीं खाना। वो आत्मा हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। सो विश्वास करें, परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके ऊपर उंडेला है। कैसे? जब आप परमेश्वर के संगति में आते हैं, जब आपका संगति करना परमेश्वर को भला और मनोहर माना जाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, तब परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या किया? अपनी आत्मा को उंडेला है। सो परमेश्वर के साथ संगति करना उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। दूसरी बात, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। परमेश्वर जब कभी भी आशीष देता है ना, वो सीमित नहीं रहता है। परमेश्वर का आशीष हमेशा एनलार्ज्ड होता है, बड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो बढ़ता है। यहां पर क्या लिखा है? हारून के ऊपर में जब तेल उंडे लगाया, वो तेल कैसे हुआ? बह करके उसके दाढ़ी पर आया। मेरा दाढ़ी नहीं है, है ना? तो हारून का दाढ़ी मेरे हिसाब से कम इतना रहा होगा, क्योंकि पुराने नियम में लोग जो है अपना ये कनपट्टी का बाल और दाढ़ी नहीं कटाते थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा दिया था कि तू अपने कनपट्टी का बाल और दाढ़ी नहीं कटाना। यहूदियों को फोटो आप देखना आज गूगल में सर्च करके, है ना? उन लोग इधर उधर का कटा देंगे। अपने कहीं नॉर्थ में होता है, कई लोग यहाँ का बाल रखते हैं, बस इधर का कटाने के बावजूद भी यहाँ का रखते हैं, क्योंकि उनका रिवाज है। ऐसे यहूदियों का रिवाज है, वो लोग कभी भी एक कनपट्टी का बाल और दाढ़ी नहीं कटाते थे। प्रूनिंग कर लेते थे, छटाई करते थे, लेकिन कटाते नहीं थे पूरा। तो लंबा होगा उसका दाढ़ी, है ना, इस वचन के आधार पे।
इसीलिए यीशु मसीह के विषय में और अन्य यहूदियों के विषय में जब फोटोज वगैरह में मूवीज में दिखाया जाता है तो लंबी दाढ़ी दिखाया जाता है, क्योंकि वचन में ऐसा दर्शाया जा रहा है ना, अपनी मर्जी से कोई नहीं करता। सो हारून का दाढ़ी क्या था? लंबा था, है ना। तो वचन कहता है उसके सिर पर तेल डाला गया, बह करके दाढ़ी पर आया और दाढ़ी से बह करके उसके वस्त्र के छोर तक आया। ऐसा पहले शर्ट पैंट नहीं था, जुफा पहनते थे, है ना, गले से लेकर के पैर तक एक ही कपड़ा। तो जब परमेश्वर के दास ने तेल को उसके सिर पर डाला, तेल बह करके दाढ़ी में आया और दाढ़ी से बह करके वस्त्र के छोर पर आया। बहना वचन के अनुसार से आशीषों का बढ़ोतरी को दर्शाता है ना। सो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संगति करने के द्वारा हमारे ऊपर उंडेला जाता है, वो आशीष जब हमारे ऊपर आती है, आशीष हम पर सीमित नहीं होती, आशीष हमारे द्वारा पहले तो दाढ़ी अर्थात हमारे घर परिवार, हमारे रिश्ते नातों में, उसके बाद वस्त्र के छोर तक, जैसे यीशु मसीह ने बोला जगत के अंत तक तो मेरा गवाह ठहरोगे। परमेश्वर हमारे द्वारा उस ब्लेसिंग को फैलाता है। हालेलुया। क्या करता है? ब्लेसिंग को फैलाता है। तो जब हमारा संगति करना परमेश्वर को अच्छा लगे ना, परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला है और वो आत्मा आप तक सीमित नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घर और घराना उद्धार पाएगा। वही है ये ब्लेसिंग जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। यदि आपके ऊपर उंडेला गया है तो वो दाढ़ी पर बहेगा, घर घराना उद्धार पाएगा, यही सूख नहीं जाएगा, है ना जी। और केवल घर घराना नहीं, परमेश्वर कहता है जगत के अंत तक तो मेरा गवाह ठहरेगा। वो बह करके वस्त्र के छोर तक पहुंचता है। सो अगर हम अकेले विश्वास में हैं तो हम समझें कुछ तो गड़बड़ी है। शायद जो तेल परमेश्वर ने उंडेला है वो मेरे दाढ़ी तक नहीं बह के आ रहा है। यदि मेरे द्वारा अभी तक यीशु मसीह को कोई जान करके कलीसिया में संगति के लिए नहीं आया है, कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक वो तेल मेरे वस्त्र के छोर तक नहीं पहुंचा है। गड़बड़ी कहां है? परमेश्वर आप गड़बड़ी कर रहे हो? नहीं, वो नहीं कर सकता। गड़बड़ी मुझ में है। कहीं मेरा संगति करना परमेश्वर के नजर में परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा है क्या? कहीं मेरी संगति में कुछ गड़बड़ है? चर्च में तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस देता हूं, है ना जी, लेकिन सहेलियों के साथ होती हूं तो क्या बात करती हूं वहां पे? अपने मायके से जब फोन करती हूं, अपनी मम्मी के पास, तब मैं उनसे क्या बात करती हूं? मेरे सास के साथ मेरा संगति कैसा होता है? मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेरा संगति कैसा होता है? क्या वो संगति परमेश्वर को पसंद है? उस संगति में जो भाषा में बोलता हूं परमेश्वर को अच्छा लगता है? अगर नहीं लगता तो वही कारण है जिसके वजह से दाढ़ी तक अभी तक नहीं बहा है, जिसके वजह से वस्त्र के छोर तक अभी तक नहीं बहा है, जिसके वजह से हारून को जो ब्लेसिंग मिला वो हमें नहीं मिला है। गड़बड़ी वहीं पर है। लिखा है उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। तो जब आप संगति करते हो, आप विश्वास करें परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा आपके ऊपर उंडेला है और वो आत्मा सीमित नहीं रहना चाहता, वो दाढ़ी के छोर तक आना चाहता है, वो परिवार के हर एक सदस्यों तक जाना चाहता है, वो वहां से बह करके पैर के जो कपड़े हैं, है ना, वस्त्र के छोर है, वहां तक बहना चाहता है। आपके द्वारा और लोगों के जीवन में वो आशीष जाना चाहता है। लेकिन वो तभी होगा, पहला वचन जब हम पूरा करेंगे। हालेलुया। तीसरा वचन हम देखते हैं, या हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वही सदा जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। सो यहां पर हम दो पहाड़ के विषय में देखते हैं, दो पर्वत। पंजाब में पहाड़ है? नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत पहाड़ है ना, जंगल पहाड़ बहुत है। सो दो पहाड़ के विषय में हम देखते हैं। पहला पहाड़ है हेमरोन, दूसरा पहाड़ है सिय्योन। तो ये दो पहाड़ों का विशेषता देखेंगे तब ये वचन हमको समझ में आएगा, है ना। इजराइल में ये दोनों पहाड़ पास पास में नहीं है, दूर है थोड़ा, है ना, और काफी दूर है। मान लो यहां से लेकर के अमृतसर फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इस जगह से, है ना, पट्टी क्या नाम है जी, मुक्तसर से अमृतसर की जितनी दूरी में है ना, ये दोनों पहाड़ हेमरोन और सिय्योन। और ये दोनों पहाड़ की विशेषता ये है, ये जो हेमरोन का जो पहाड़ है ना, वो एक छोटा पहाड़ है ना, सिय्योन का पहाड़ बड़ा है।
सियोन में है ना परमेश्वर का आत्मा एक बार उतरा था, और वहां से सियोन को इजरायली लोग, यहूदी लोग काफी ब्लेसिंग का जगह मानते हैं। ठीक है, सो सियोन का पहाड़ कैसा है? बड़ा पहाड़ है जो अमृतसर में है। हेब्रोन का पहाड़ छोटा है जो मुक्तसर में है। तो यहां पर ये वचन के अनुसार से क्या कह रहा है कि यहाँ का जो ओस है, ओस वाप क्या बोलते हैं उसको पास्टर जी? ट्रेल पे जाते। हाँ, त्रेल है ना। ये हेब्रोन का त्रेल जो है सियोन में जाके गिरेगा बोल रहा है। मान लो आपके यहाँ नहर है, तालाब है, और उसका त्रेल निकले, सर्दियों में दिखाई देता है, तो त्रेल उठ करके ऊपर जाएगा कि जा करके वो अमृतसर के पहाड़ में जाकर गिरेगा? पता, ऊपर जाएगा, है ना। साइंस में हम सीखते हैं जब वेपोराइज होता है ना, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो क्या होता है, जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती का दबाव है, चुंबकीय दबाव है, उससे हल्का यदि कोई वस्तु है तो उड़ करके वो ऊपर जाता है। वाष्प हल्का है ना, गुरुत्वाकर्षण से, तो वो क्या होगा, उड़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वाष्प क्या हो रहा है, ऊपर जा। लेकिन यहां पर ये दाऊद पता नहीं इसको क्या हो गया है, हाँ? कैसी बात बोल रहा है, साइंस के खिलाफ में बात कर रहा है ये। हेब्रोन का वाष्प कहां गिरेगा बोल रहा है? सियोन में। नहीं हो सकता ऐसा। जब इस वचन को लोगों ने सुना होगा तो कहा होगा दाऊद पगला गया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ जी, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा हुआ था, हुआ है और होगा। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, उसको हम देखेंगे, है ना। सो मान लो यहां पर मैंने एक गिलास पानी रखा है, पानी गिर जाए तो गिर के कहां जाएगा? नीचे जाएगा। यहां से ऐसे फ्लाइट मोड पकड़ के यहां तो नहीं आ सकता, है ना जी। लेकिन वचन कहता है ऐसा हो सकता है। इम्पॉसिबल बीइंग पॉसिबल, असंभव संभव हो सकता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हेब्रोन का ओस सियोन पर भी गिर सकता है यदि हमारा संगति परमेश्वर की नजर में भला और मनोहर हो। तब परमेश्वर हमारे असंभव काम को भी संभव कर सकता है। दाऊद ऐसे, हम वो बैकग्राउंड को ना भूलें, किस परिस्थिति में लोग परमेश्वर के भवन जा रहे हैं? जंगलों में से, पहाड़ों के बीच में से, है ना, अंधेरी रास्तों में। जिनके पास घोड़ा और गधा हुआ करता था, खच्चर, वो लोग तो खच्चर में चल के जाते थे। जो गरीब है वो लोग पैदल ही जाया करते थे उन समयों में। और यदि अन्न बलि चढ़ाना है, अन्न बलि मतलब मान लो कनक उन्होंने हार्वेस्ट किया है तो कनक सिर में लेकर के जा रहे हैं, है जी। एक तो रास्ता भी खराब, इतना बोझ पकड़ के वो जा रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट था उनका रास्ता। और ऐसे समय में, ऐसे डिफिकल्टी में परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? तुम्हारा असंभव भी संभव हो सकता है। तुमको लगता है तुम वहां से जीवित लौट के नहीं आओगे, तुमको लगता है संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजर में यदि तुम्हारा संगति, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा जीवन भला और मनोहर है तो संभव हो सकता है। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है। ऐसा परमेश्वर का दास उन्हें कहता है। हम वचन में, बाइबल में एक स्त्री के विषय में देखते हैं, एक कुलीन स्त्री के विषय में। आई थिंक दूसरा राजा 4 अध्याय में, 4 अध्याय से जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा ये पूरा एक कहानी है एक महिला के विषय में जो सुनेम जगह है ना, सुनेम जगह में रहती थी। और उसने क्या किया, जब परमेश्वर का दास आया जाया करता था उनके लिए, उन्होंने एक अच्छा जगह तैयार किया, खाना पीना दिया, है ना, एलिशा के लिए। और एलिशा ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया? क्योंकि वो बांझ थी, उसका गर्भ में संतान नहीं हो रहा था, तो परमेश्वर के दास ने कहा कि तू वसंत ऋतु में, ये वसंत ऋतु है ना, ठंड के समय में, इसी समय एक नन्हा अपने गोद में लिए फिरेगी और आशीष उसको मिलती है। कुछ समय बाद वो बच्चा मर जाता है, और मर जाता है तब ये औरत एक विशेष काम करती है। ये जा करके रोते हुए अपने पति को नहीं बताती है हमारा बच्चा गया, मुश्किल से तो एक मिला था, वो भी गया, रोती नहीं है। ये क्या करती है, ये फटाफट तैयार होकर के सज सवर के
दौड़ करके परमेश्वर के दास के पास जाती है। क्योंकि पहले हम वचन वो उदाहरण देखे ना कि जिसने दिया है यदि गड़बड़ी आ गया तो सुधार हो ही सकता है ना। वो जानती थी इस बात को। उसके पति के लिए, उसके आसपास के लोगों के लिए भले असंभव था, मुर्दा बच्चा कैसे अब ठीक होगा, लेकिन औरत जानती थी कि परमेश्वर के नजर में यदि मेरा जीवन परमेश्वर को भाया है, परमेश्वर को पसंद आया है, तो परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। परमेश्वर हेब्रोन के उसको भी सिय्योन पर गिरा सकता है। औरत जानती थी, इसलिए औरत वहां गई। परमेश्वर के दास ने पहले तो मना किया, पहले कहा मेरे चेला को लेकर के जाओ, लेकिन वो माने नहीं। वो बोले नहीं, आप ही को चलना है। लेकर के आई और परमेश्वर के दास प्रार्थना करके फिर उसको जीवित करता है। हालेलुया। सो यदि हमारा भी जीवन इस रीति से है मेरे प्रियो, आप जान रखें जिस चीज के लिए अब तक हम प्रार्थना कर रहे थे, आप प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है हमें असंभव लगे, हो सकता है हमें यह ना लगे कि ऐसा हो, ऐसा कभी हो भी सकता है। मेरे विषय में एक भविष्यवाणी हुई थी 2011 में, जब मैं एक विश्वासी था। पास के कलीसिया में ऐसे एक छोटा सा संगति में हम थे, और एक प्रभु के दास जो भविष्यवक्ता थे, यही पंजाब से थे, वो दिल्ली में सेवा करते हैं, वो आए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा, विनोद, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप पतरस के समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, है ना। पतरस के समान परमेश्वर आपके द्वारा अलग अलग जगहों में, बड़ी भीड़ों में सेवा लेगा। मैं हंसने लगा। कारण था हंसने के पीछे, क्योंकि मैं था अनपढ़, मैं 10वीं फेल था, 2 बार 10वीं में फेल हुआ था, क्योंकि मुझे मैथ्स इंग्लिश बिल्कुल पढ़ने नहीं पड़ती थी। स्कूल जाना बंद कर दिया था और वैसे दशा में विश्वास में आया, तो मुझे लगा संभव, भाई मुझे हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं कहा अलग अलग जगह में। उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुमको अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में लेकर के जाएगा। तो मुझे ये बात बड़ी असंभव लगी। 10वीं फेल आदमी को कौन लेकर के जाएगा अलग अलग राज्य में, हाँ जी। लेकिन परमेश्वर यदि कुछ कहता है, हो सकता है हमको असंभव लगे, लेकिन यदि हम उसके रास्ते के अनुसार, उसके कहे के अनुसार, उसके वचन के अनुसार प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर असंभव को संभव करता है। मेरे पास्टर ने मुझे बड़ा फोर्स किया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं साफ मना किया। उन्होंने बोला कोशिश तो करो, एक बार नहीं होगा तो छोड़ देना, वापस आ जाना, क्या दिक्कत है, कोशिश करने में क्या है। फिर उन्होंने मुझे ओपन स्कूल में, हमारे छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल होता है, इधर भी है ओपन स्कूल, है ना। ओपन स्कूल में मुझे 10th कराया, ऐसे तैसे करके पास हो गया। फिर 12th कराया। 12th के बाद सीधा मुझे कोलकाता भेज दी, 1 साल गुजरात में, 1 साल, 6 साल फिर केरला में, और सारे इंग्लिश मीडियम में। तो परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया। और ये वचन मुझे तब याद आई, वो भविष्यवाणी, जब परमेश्वर मुझे भारत के अलग अलग राज्य में लेकर के अपनी सेवा ले रहा है ना। लगभग ये म्यांमार, मिजोरम साइड नहीं गया हूं, बाकी भारत का 20 से ज्यादा राज्य में परमेश्वर लेकर के गया है अपनी सेवा के लिए। हालेलुया। पिछले 2 महीना पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए। सो परमेश्वर यदि कुछ कह रहा है, यदि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमको लग रहा है असंभव, लेकिन यदि हमारा जीवन परमेश्वर के लायक है, हमारा संगति परमेश्वर के लायक है, परमेश्वर को भला और मनोहर है हमारा संगति, तो असंभव भी संभव हो सकता है। हालेलुया। बांझ स्त्री को जो परमेश्वर गर्भ खोल सकता है, वो बांझ स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ मृत बच्चा को भी जीवित कर सकता है। तो आपके और मेरे जीवन में अब तक हम जो भी विषय प्रभु के सन्मुख रख रहे थे, यदि पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है आप भूल भी गए होंगे वो प्रार्थना को, लेकिन फिर से उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। प्रार्थना के साथ साथ हमें जांचना है कि क्या इस वचन के अनुसार मेरा जीवन है। यदि नहीं है तो थोड़ा सुधारने का प्रयास करें, वो असंभव परमेश्वर संभव करेगा। हालेलुया। वो संभव क्या करेगा? परमेश्वर संभव करेगा। अब्राहम और सारा के जीवन में यह असंभव था। परमेश्वर ने भले वादा किया था, फलाना सुन, मैं तुझे आशीष दूंगा। कितना साल का हो? 90 साल का बुढ़ा, और परमेश्वर बोला है तेरा बच्चा होगा। असंभव। सारा सुन के हंस रही है, क्या बोल रहा है ये बंदा, असंभव है।
सारा अपने विश्वास को बढ़ाओ, परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यदि हमसे वायदा किया है, हमसे कुछ कहा है, हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं हुआ है, हमें असंभव लग रहा है, परमेश्वर के लिए वो बात संभव है। हाँ, मनुष्य के लिए असंभव है, मैं मानता हूं। मनुष्य के लिए असंभव है कि यहाँ का हेमरोन का ओस सिय्योन में गिरे, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। साइंस इस बात को प्रूफ करती है कि क्योंकि जब पूर्वाई हवा चलती है इजराइल में, तो वो ओस जो है उठ करके, वो वेपराइज उठ करके पहाड़ से टकरा करके क्लाउड फॉर्म करती है और बारिश होती है। कहां पर? सिय्योन में बारिश होती है। साइंस इस बात को प्रूफ करती है। अरे उस समय में राजा दाऊद को लोगों ने पागल समझा होगा, ये कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता, मुझे पता है। हालेलुया। सो यदि हम सोचते हैं ये असंभव है ना, सच है ये असंभव है, किसके लिए? मेरे लिए, लेकिन ये संभव है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो हम एक और उदाहरण देखेंगे, उसके बाद वचन को समाप्त करेंगे। एक बार क्या हुआ, पतरस प्रचार कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, है ना जी। और उससे पहले यूहन्ना, वो भी बेचारा सुसमाचार सुना रहा था। राजा ने क्या किया, यूहन्ना को लेकर के गया, सिर कटवा दिया। अब दूसरी बार क्या हुआ, पतरस को लेकर के गया। एक आपको पता है स्टोरी की, पढ़े, पता है नए नियम में? नहीं पता? पता है। ओके, ठीक है, मैं क्लियर करता हूं। ओके, सो हुआ क्या, जब यीशु मसीह का सुसमाचार जो है पहली शताब्दी के कलीसिया सुना रहे थे, यीशु मसीह के चेले, तो राजा ने, रोमी सम्राट के राजा ने मना किया था। मना क्यों किया था? क्योंकि लोगों के बीच में अफवाह हो गया था कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो रोमी साम्राज्य के राज्य को खत्म करके अपना राज्य स्थापित करेगा और वो हमारा राजा होगा, है ना। लोगों ने इस तरीका से यीशु मसीह का सेवकाई को मतलब देख रहा था। वो लोग सोचते थे कि यीशु मसीह हमारा सांसारिक जो मसीहा था वही है, वो हमको बचाएगा इन सारे राज्यों से और वो हमारा राजा होगा, तलवार लेकर के हमारे लिए लड़ेगा। तो रोम के राजा तो डर गया था, भाई मेरा राजपाट ये छीन लेगा। तो जो कोई भी यीशु मसीह का प्रचार करता था, रोमी राजा उसको क्या करवाता था, मना करता था, पहले नहीं करना। अगर करते थे कड़ा दंड देता था। यूहन्ना उसका गला कटवा दिया, अभी पतरस को लेकर के गया, है ना। और 12 लोगों का सैनिक उनको काल कोठरी में बंद करके उनके सामने है, उनका हाथ और पैर जंजीर से बंधा हुआ है, और कलीसिया इधर रो रो करके प्रार्थना कर रही है, हमारे प्रभु के दास को छुड़ा करके लाइए प्रभु, है ना। रो रो करके प्रार्थना कर रहा है कलीसिया। और उस समय में क्या होता है, दरवाजे में एक आवाज आती है और दौड़ करके एक विश्वासी जाती है और जा करके दरवाजे में छेद होता है, उससे देखती है और कहती है, अरे पतरस आ गया। कौन आ गया? पतरस आ गया। पीछे से आवाज आता है, अरे तू पागल है, पतरस सब तक मर गया होगा, वो उसका भूत होगा, पतरस कैसे आ सकता है। जो भी रोमी साम्राज्य के सैनिकों ने जिसको भी आज तक पकड़ा है, कभी जीवित नहीं आया है। और ये प्रार्थना कर रहे, क्या कर रहे हैं, पतरस जीवित आ जाए प्रभु। अब जीवित आ गया तो विश्वास भी नहीं हो रहा है, असंभव था इनके लिए कि पतरस वहां जीवित आ जाए। पतरस के जीवित शरीर को वो लोग पतरस का आत्मा समझ रहे थे, पतरस का भूत आया होगा हमसे मिलने, है जी। प्रार्थना क्या कर रहे हैं वो, प्रार्थना क्या कर रहे हैं, पतरस जिंदा आ जाए। अब आ गया तो विश्वास नहीं हो रहा, असंभव था उनके लिए। लेकिन वहां पर जब उस वचन को पढ़ेंगे तो एक विशेष बात लिखी है उस मंडली के विषय में, वो एक मन और एक चित होकर के लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर हम किस विषय में सीख रहे हैं, प्रभु के लोग जब मिले रहते हैं, एक हो जाते हैं, उनका मन, विचार, प्रार्थना, विषय एक हो जाती है, तब असंभव को परमेश्वर संभव कर देता है। वहां जेल की जंजीर हिल गई, है ना, दरवाजा खुल गया, जंजीरें टूट गई और पतरस जिंदा आ गया। कलीसिया के इतिहास में पहला व्यक्ति था जो जेल को तोड़ करके आ गया था। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने तोड़ करके उसको ले आया था। हालेलुया। सो कलीसिया के लिए कई बार हमारे लिए जिस विषय के लिए हम खुद प्रार्थना कर रहे हैं हमको लगता है असंभव है। एक बार एक स्टोरी हमारे पास्टर जी ने बताया था, बारिश नहीं हो रहा था, बड़ा ही गर्मी था, है ना, फसल सूख रही थी, जैसे मैंने बताया अकाल के विषय में। और कलीसिया ने क्या किया, हम 7 दिन तक कलीसिया में उपवास प्रार्थना रखेंगे, किसके लिए, बारिश हो इसके लिए। 6 दिन हो गया, अब 7वां दिन
सब लोग आकर के प्रार्थना में बैठे हैं। एक लड़का छाता लेकर के आ गया, छोटा बच्चा है ना, 10 साल का लड़का, और छाता लेकर के आकर बैठा। सब लोग उसको घूर रहे हैं, क्या हो गया लड़के को, इतना है ना, तो बारिश ना कुछ, छाता लेकर के आ गया है, इसको क्या हो गया है। फिर लास्ट में पास्टर उसको पूछता है, बेटा तुमको क्या हुआ, छाता लेकर क्यों आए हो। पास्टर जी 7 दिन से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, आज 7वां दिन है, आज हमारा प्रार्थना खत्म होकर बारिश होने वाला है। हालेलुया। ये होता है विश्वास। पूरी कलीसिया, पास्टर भी प्रार्थना कर रहा है, पास्टर का विश्वास नहीं बारिश होगा, नहीं तो छतरी लेकर के आता भाई। ये छोटा लड़का का विश्वास है, 7वां दिन है, परमेश्वर क्या करेगा, बारिश करेगा। और सच में उस दिन बारिश हुआ। हालेलुया, बारिश हुआ, सब लोग भीगा, लड़का मस्त छाता ओढ़ के घर गया। मुझे लगता है कि केवल उस लड़के का विश्वास के वजह से परमेश्वर ने बारिश कराया, नहीं तो हो सकता था परमेश्वर अगर बारिश नहीं कराता, लड़का का विश्वास मौजूद था, दोबारा लड़का विश्वास नहीं कर पाता परमेश्वर के ऊपर। मुझे लगता है उसके ही विश्वास के चलते परमेश्वर ने सके। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? क्या मेरा और आपका संगति, क्या मेरा और आपका जीवन ऐसा है कि परमेश्वर को हमारा संगति करना भला और मनोहर है? यदि है तो असंभव को भी परमेश्वर संभव कर सकता है। हम कुछ बातें यहां पर सीखे हैं। भला और मनोहर यदि हमारा संगति है तो परमेश्वर सबसे पहले अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेलता है। वो आत्मा, उसकी आशीष हमारे घर परिवार में जाती। तू विश्वास करे तेरा घर घराना उद्धार पाएगा। उसके बाद वो आत्मा वहीं तक सीमित नहीं रहती, वस्त्र के छोर तक बह के जाती है, अर्थात हमारे द्वारा परमेश्वर और अन्य लोगों को उद्धार देता है ना। अब्राहम के विषय में देखते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू जातियों का पिता होगा, है ना, तू जगत की ज्योति होगा और तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, तेरे संतान के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ऐसे हमारे भी जीवन में आशीष देता है। उसके बाद हम देखते हैं हेमरोन का ओस भी सिय्योन में गिरेगा। असंभव को भी परमेश्वर संभव करेगा। ये सारी बातें कब होगी? जब हमारा संगति करना परमेश्वर के नजर में भला और मनोहर हो, परमेश्वर को पसंद आए, तब परमेश्वर इस सारे काम को करेगा। आमीन। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने हमसे बात किया है और मैं ये भी आशा करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के मुताबिक हमें चलने के लिए सहायता करेगा। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आगे ताली बजना मार